गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आप सभी के इतने प्रेम और प्यार के लिए धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। सत्य की खोज में, परमात्मा की खोज में या आनंद की खोज में निकले हुए साधक यह स्मरण रखें, जब तक स्वयं को सत्य का अनुभव ना हो, जब तक स्वयं को भीतर आनंद का अनुभव ना हो, तब तक कि हम मान नहीं लेना है आनंद है या सत्य है। अगर सुनकर ही मान लिया कि आनंद है तो खोज पर ना निकल सकोगे। फिर जो विश्वास भीतर खड़ा कर लिया है, जो यह भीतर मान लिया है कि है, वही काम करता रहेगा। जीवन में आनंद होगा भी नहीं, पर उस मानने के कारण फिर तुम आनंद की खोज में निकल भी ना सकोगे। आनंद की खोज में तुम तब निकल सकते हो जब तुम्हें यह पक्का हो जाए कि तुम्हारे जीवन में सच में ही आनंद नहीं है। तुम्हारे अन्य को प्रयासों के बावजूद, तुमने जो भी किया वह सब करने के बावजूद, जब तुम्हें यह पक्का हो जाएगा कि तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है, कुछ भी करने से आनंद नहीं आया, तभी तुम आनंद की खोज में निकल सकते हो। जब तक तुम्हें लगता है कि कुछ न कुछ करके जीवन में आनंदित हो सकते हो, तब तक तुम आनंद की खोज में निकलते ही नहीं। जब तक तुम्हें लगता है कि धन से जीवन आनंदित होता है, तुम भीतर की तरफ कभी गौर भी नहीं करते। तुम उस स्रोत की तरफ गौर भी नहीं करते जिस स्रोत से जुड़ जाने पर आनंद का अनुभव होता है। भीतर कोई स्रोत है भी, भीतर कुछ है भी जिससे जुड़ा जा सके, जिससे जुड़कर आनंद मिल सके। इसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं है और इसका हमें अनुभव नहीं हो पाता हमारे मानने के कारण। हमने मान रखा है कि धन होगा तो जीवन आनंदित हो जाता है। हमने मान रखा है विवाह हो जाए तो जीवन में आनंद आ जाता है। हमने मान रखा है ऊंचे पद के अधिकारी हो जाए तो जीवन में आनंद आ जाएगा। धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यह सब बाहर ही बाहर है। जब हम इन्हीं में आनंद मानकर बैठ जाते हैं तो हमारी आनंद की सारी खोज बाहर की तरफ ही बहती रहती है। हम बाहर की तरफ ही टटोलते रहते हैं। भीतर भी कुछ हो सकता है, भीतर की तरफ से भी कभी हम आनंदित हो सकते हैं, उस तरफ फिर हम कभी खोज करते ही नहीं। बाहर खोजने में हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, इतना कुछ सहते हैं, लेकिन भीतर खोजने के लिए यदि हमें गुरु कहे ध्यान में बैठा करो, तो ध्यान में हमसे बैठा नहीं जाता। हमने ऐसा अपने आप को बाहर से जोड़ रखा है कि हम भीतर की तरफ नजर भी नहीं करते हैं। हम खोजते नहीं हैं, हम मान कर बैठ गए हैं। हम मान कर बैठ गए हैं कि धन से सुख होगा। यदि हम खोजें तो हम पाएंगे कि धन से सुख नहीं होता। धन मिल भी जाए तब भी सुख नहीं लाता। अच्छे साथियों की व्यवस्था लाता है, अच्छा रहन सहन लाता है, लेकिन सुख नहीं लाता। जिस दिन व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि उसने संसार में जो भी मान रखा था, जो भी हासिल करके उसे लगता था कि उसके जीवन में आनंद होगा, लेकिन उसे हासिल करके आनंद नहीं आया, तब वह धर्म की तरफ बढ़ता है। तब उसका रुख धर्म की तरफ होता है। तब वह आनंद की खोज में निकलता है। जब तक व्यक्ति को यह भ्रम है कि बाहर किए उसके किसी न किसी प्रयास से उसके जीवन में आनंद हो जाएगा, तब तक वह आनंद की खोज में निकलता भी नहीं। वह उन्हीं प्रयासों में लगा रहता है और प्रत्येक प्रयास के बाद पाता है कि जीवन वहीं का वहीं खड़ा। कुछ भी जीवन में बदला हुआ मालूम नहीं होता। जीवन में किसी तरह का कोई नया रंग मालूम नहीं होता। वही बेरंग सी जिंदगी मालूम पड़ती। जब व्यक्ति को यह पक्का हो जाता है कि उसके किसी भी प्रयास से, उसकी किसी भी मान्यता से जीवन में आनंद नहीं आया, तब वह सच में आनंद की खोज में निकलता है। तब उसका रुख धर्म की तरफ होता है, लेकिन वह रुख भी मानने के कारण होता है। जब संसार से आनंद हासिल नहीं होता, तब भीतर यह मानना काम करता है कि परमात्मा की शरण में जाने से हमें आनंद की उपलब्धि हो जाएगी। हमने यह भी मान रखा है कि
परमात्मा के सन्मुख जाकर परमात्मा से जुड़कर हमें आनंद की उपलब्धि होती है। यही कारण है कि बाहर के धर्म से भी हमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि वह भी हमने मान रखा है। भीतर के धर्म से, भीतर डुबकी मारने से हमें आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि भीतर हमारा मानना काम नहीं करता, भीतर हमारे विचार काम नहीं करते, भीतर तो शून्य है। उस शून्य में तुम्हें आनंद की खबर लगती है, और उस शून्य की खबर तुम्हें तब लगती है जब तुम्हारे भीतर जागरण का जन्म होता है। आमतौर पर मनुष्य मूर्छा की अवस्था में जीता है। मूर्छा का अर्थ है जब तुम हर पल भीतर किसी न किसी विचार में खोए हो, किसी न किसी कल्पना में खोए हो, किसी न किसी सोच में खोए हुए हो। मूर्छा का अर्थ है जब तुम बाहर की आंख से तो जागे हुए हो, लेकिन भीतर की आंख तुम्हारी बंद है। जब तुम बाहर की आंख से तो स्वप्न की अवस्था से बाहर आ गए हो, लेकिन भीतर की आंख से अभी भी स्वप्न में ही हो। जागे हुए भी विचारों में खोए हो। विचार भी स्वप्न की भांति आते हैं चले जाते हैं। सत्य कुछ भी नहीं होता, लेकिन जितने समय के लिए उनसे जुड़े रहते हो सत्य प्रतीत होते हैं। तुम चलते हो रास्ते पर, लेकिन रास्ते की भी कोई खबर नहीं रहती। भीतर किसी कल्पना में खोए होते हो, किसी विचार में खोए होते हो, या किसी सोच में डूबे हुए होते हो। बाहर की आंख तो तुम्हारी रास्ते को देख रही होती है, लेकिन भीतर की आंख तुम्हारी भीतर चलते विचारों को देख रही होती है, भीतर चलती कल्पनाओं को देख रही होती है। इसी कारण कई बार रास्ते पर चलते चलते ठोकर लग जाती है। कोई आवाज देता है, लेकिन आवाज सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि ध्यान ही रास्ते पर नहीं होता। ध्यान तो भीतर विचारों में खोया हुआ होता है। जब तुम चलते हुए भी विचारों में खोए हो, भोजन करते समय भी विचारों में खोए हो, दुकान में बैठे हुए भी विचारों में खोए हुए हो, तब तुम मूर्छा की अवस्था में होते हो। और यह मूर्छा कैसे दूर होगी? कैसे तुम विचारों में खोए खोए जीवन अपना व्यतीत ना करो? उसके लिए आवश्यक है कि तुम अपने भीतर की आंख खोलो। बाहर की आंख खुलती है तो स्वप्न विलीन हो जाता है। भीतर की आंख खुलेगी तो विचार विलीन हो जाएंगे। विचार भी स्वप्न जैसे हैं। जुड़ाव मालूम होता है, लेकिन जुड़ाव है नहीं। आंख खुलती है, स्वप्न टूट जाता है, सत्य की खबर लग जाती है। स्वप्न में बिल्डिंग से गिर जाते हो, ऐसा लगता है जैसे सच में गिर पड़े, लेकिन जब आंख खुलती है तो अपने को बिस्तर पर पाते हो। इसी तरह विचार में तो तुम कई कुछ सोचते रहते हो। धनी भी हो जाते हो, ऊंचे पद के अधिकारी भी हो जाते हो, मान सम्मान वाले भी हो जाते हो, लेकिन जब सत्य प्रकट होता है, जब आंख खुलती है, तब तुम अपने को वहीं पाते हो जहां से तुमने सोचना शुरू किया था, जहां से तुमने कल्पनाएं करनी शुरू की थी। इस मूर्छा से अपने को जगाओ। इस मूर्छा में विचारों में खोए खोए मत जियो। तुम जब तक मूर्छा में हो, जब तक विचारों में खोए हुए हो, तब तक तुम्हें उसी जगत की खबर लगती है जो तुम्हारे विचारों में निर्मित है, और तुम्हारे विचारों में मात्र यह बाहर का जगत ही निर्मित है। जब तुम विचारों से परे होते हो, तब तुम्हें उस जगत की खबर लगती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर का जगत है। तुम्हारी कल्पना भी तुम्हारे बाहर के जगत का ही रूप है। तुम जिस जगत से परिचित हो, जिस संसार से परिचित हो, उसी की कल्पना भीतर करते हो। तुम्हें जब भीतर के जगत की खबर लगती है तो तुम उसका बयान भी नहीं कर पाते। कल्पना कर पाना तो बड़ी दूर की बात है। क्यों? क्योंकि उसकी खबर ही तब लगती है जब तुम मन से परे हो जाते हो, और कल्पनाएं मन के कारण पैदा होती हैं। जब तुमने मन को ही छोड़ दिया तो फिर कल्पनाओं को पकड़े रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर विचारों में उलझे रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक तुम विचारों में जीते हो, तब तक तुम मूर्छा में जी रहे हो। फिर तुम जो कुछ भी बाहर करते हो वह होशपूर्वक नहीं होता, बल्कि वह तुम भीतर विचारों में खोए खोए ही कर देते हो, जिस कारण कभी भी तुम्हें होश की खबर नहीं लग पाती, लेकिन मूर्छा का स्मरण सदा ही बना रहता है। तुम
कोई फिल्म देखते हो तब भी उसे मात्र देख नहीं पाते, जबकि तुम्हें पता है कि तुम उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते। वह तो बन ही चुकी है, उसमें जो होना है वह तय हो ही चुका है। लेकिन फिर भी जब तुम उसे देखते हो तो दृष्टा की भांति नहीं होते, बल्कि भीतर विचार चलते हैं। तब तुम सोचते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था, हीरो मरना नहीं चाहिए था, हीरोइन मरनी नहीं चाहिए थी। जो पहले से ही पक्का हो चुका है कि होना ही है, तुम उसके भी विपरीत कल्पनाएं करने लगते हो, विचार करने लगते हो। तुम फिल्म को भी वैसा ही नहीं देख पाते जैसी वह है, बल्कि तुम अपनी तरफ से कल्पनाएं करते हो। तुम अपने भीतर भी वैसे ही फिल्म की कल्पनाएं करने लग जाते हो और अपने आप को केंद्र में रखकर मीठी मीठी कहानियां गढ़ने लग जाते हो, उनमें रस लेने लग जाते हो। इस तरह विचारों में खोए खोए अगर तुम अपना जीवन बर्बाद करते रहे तो फिर तुम्हें जागरण की कभी भी खबर ना लग सकेगी। फिर तो मूर्छा में ही जीवन बीतेगा और मूर्छा में ही मौत हो जाएगी। जिस प्रकार तुम फिल्म को देखकर भी भीतर यह सोचते हो, यह विचार करते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, वैसे ही फिर तुम मृत्यु के समय भी भीतर विचार करोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। फिल्म तो बन गई है, उसकी कहानी का अंत जैसा लिखा जा चुका है वैसा ही घटित होगा। तुम यदि उसे दृष्टा की भांति देख लो तब तो ठीक है, पर यदि तुम भीतर कल्पनाएं गढ़ने लग जाओ, उसके विपरीत कल्पनाएं गढ़ने लग जाओ, तो उससे तुम्हारा अपना ही चित्त बेचैन होगा, उससे तुम्हें खुद को ही बेचैनी का अनुभव होगा। उसी तरह तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारी मृत्यु भी तय हो गई है। तुम उसे भी दृष्टा की भांति देख सको तब तो ठीक, पर यदि तुम उसके विपरीत कल्पनाएं करने लग जाओ या अपनी तरफ से भीतर कहानियां गढ़ने लग जाओ, तो उससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें ही बेचैनी का अनुभव होगा, तुम्हें ही पीड़ा का अनुभव होगा, क्योंकि सत्य वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सत्य तो वही है जो पर्दे पर घट रहा है। तुम पर्दे पर घटती घटनाओं के अनुकूल अपने भीतर कल्पनाएं करने लग जाते हो। जो फिल्म पर्दे पर घटती है उसे पर्दे तक ही सीमित रहने दो। उसे यदि तुम अपने भीतर भी घटाना शुरू कर दोगे तो फिर यह सिलसिला बड़ा लंबा चला जाएगा, तुम उसी में खोए रहोगे। और एक बार यदि कोई विचार भीतर पकड़ ले तो फिर विचारों की श्रृंखला बड़ी लंबी हो जाती है। एक बार भी तुम यदि किसी विचार को ताकत दे दो, फिर विचार तुम्हारी ताकत का पूरा पूरा लाभ उठाता है। फिर वह तुम्हें गहन मूर्छा में ले जाता है। तुम बाहर की आंख से तो जागे होते हो, लेकिन भीतर तुम्हारी आंख बंद होती है। तुम बाहर से तो होशपूर्वक होते हो, लेकिन भीतर होशपूर्वक नहीं होते। भीतर विचार चलते हैं, तुम उन्हीं में खोए रहते हो। जिस तरह बीज से फूल खिलता है, उसी तरह मनुष्य भी एक बीज है। जब तक उसमें सहस्त्रदल कमल का फूल न खिल जाए तब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती। कुछ संतों ने उसे सहस्त्रदल कमल कहा है, कुछ संतों ने उसे निर्वाण कहा है, कुछ संतों ने उसे कैवल्य कहा, कुछ संतों ने उसे सुरति या दशम द्वार कहा है। मनुष्य की देह में 9 द्वार खुले हुए हैं, एक द्वार बंद है, वह 10वां द्वार है। 9 द्वार यानी 9 छेद। जनेंद्रिय से लेकर आंखों तक 9 छेद हैं। इनसे तुम जगत से जुड़े हो। आंख से तुम जुड़े हो प्रकाश से, कान से तुम जुड़े हो ध्वनि से, नाक से तुम जुड़े हो गंध से, मुंह से तुम जुड़े हो स्वाद से। ये 9 द्वार तुम्हें जगत से जोड़े हुए हैं। यही तुम्हारा लेन देन है, व्यवसाय है और व्यापार है। एक 10वां द्वार भी है, वह सहस्त्रार है। तुम्हारे मस्तिष्क में सबसे ऊंचाई पर वह बंद पड़ा है। वह तब तक बंद रहेगा जब तक तुम जागोगे नहीं, जब तक ध्यान की गहराई न होगी, जब तक ध्यान की त्वरा न होगी, जब तक ध्यान एक चलती हुई अग्नि न बन जाए, तब तक 10वां द्वार नहीं खुलेगा। जैसे ही ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होगी, झटके से 10वां द्वार खुल जाता है। जैसे ही 10वां द्वार खुलता है, परमात्मा
परमात्मा का अनुभव होता है। जैसे नाक के बिना सुगंध या दुर्गंध नहीं, आंख के बिना रंग नहीं, ऐसे ही 10वें द्वार के बिना परमात्मा नहीं। 10वें द्वार से परमात्मा का अनुभव होता है। 10वें द्वार की प्रतीति परमात्मा है। जैसे ही 10वां द्वार खुला, अचानक फिर किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं रह जाती। फिर तुम्हें अनुभव हो जाता है कि तुम्हारे भीतर भी परमात्मा है और यह सारा जगत ही परमात्मा है। इस सृष्टि के कण कण में वह परमात्मा है। पर 10वां द्वार तब तक नहीं खुलता जब तक तुम्हारे भीतर जीवन ऊर्जा की मात्रा इतनी पर्याप्त न हो कि वह इस द्वार पर आकर चोट करे। तुम यदि अपनी जीवन ऊर्जा 9 द्वारों में ही व्यय करते रहे तो इस द्वार पर चोट करने के लिए तुम्हारे पास उतनी शक्ति बचेगी ही नहीं। तुम जितनी जीवन ऊर्जा को भीतर संग्रहित करोगे, उतनी ही वह तुम्हारे लिए लाभदायक होगी एक नए आयाम में प्रवेश पा जाने के लिए। एक ऐसा आयाम जहां से तुम्हें उस जगत की खबर लगती है जो इन विचारों से परे है, जो तुम्हारी कल्पनाओं से परे है, जिसका अभी तुम्हें कोई अनुभव नहीं, जिसके बारे में अभी तुमने कभी सोचा भी नहीं। स्मरण यह रखना है कि ऊर्जा को इकट्ठा कर लेने मात्र से ही कोई लाभ नहीं हो जाएगा, बल्कि उस ऊर्जा को एक दिशा देनी होगी। अभी उस ऊर्जा की जो बहने की दिशा है वह नीचे की तरफ है, इंद्रियों की तरफ है, 9 द्वारों की तरफ है। इसे बहने के लिए ऊपर का एक मार्ग देना होगा, एक ऐसा मार्ग जो इन 9 द्वारों से ऊपर हो। इन 9 द्वारों से ऊपर यह तीसरा तिल है। इस तीसरे तिल पर तुम्हें अपने ध्यान को टिकाना होगा। तुम्हारे तीसरे तिल पर जो भीतर से द्वार बंद है, तुम्हें ऊर्जा की चोट से उस द्वार को खोलना होगा ताकि ऊर्जा उस द्वार से प्रवाहित हो सके। जब तक तुम्हारी जीवन ऊर्जा बाहर के मार्गों से प्रवाहित हो रही है, तुम्हें बाहर के ही अनुभव हो सकेंगे। जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा भीतर के मार्ग से प्रवाहित होना शुरू होगी तो तुम्हें भीतर का अनुभव होना शुरू होगा। यही कारण है कि जीते जी भजन करना, ध्यान करना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि जीते जी ही तुम अपनी जीवन शक्ति को ऊपर की तरफ बहा सकते हो। तुम यदि इंद्रियों के भोगों में ही लिप्त रहे तो तुम्हारे भीतर इतनी जीवन शक्ति बचेगी ही नहीं कि तुम उससे तीसरे तिल पर जो द्वार भीतर से बंद है उस पर चोट कर सको। तुम तीसरे तिल पर ध्यान टिकाते हो ताकि तुम्हारी जीवन शक्ति उस द्वार की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो सके और उस द्वार पर चोट कर सके। लेकिन यदि उतनी ऊर्जा भीतर मौजूद ही नहीं है तो फिर भला उस द्वार पर चोट कर कैसे सकेगी? जब तुम्हारी सारी जीवन शक्ति इंद्रियों के भोगों में ही व्यय हो जा रही है तो फिर तुम उस द्वार की खबर कैसे ले सकोगे? क्योंकि जब भीतर विचार उठता है तब तुम्हारा ख्याल 9 द्वारों में फैलना शुरू होता है। तुम्हारे भीतर जब विचार उठता है स्वाद का, तब फिर मुख का इस्तेमाल करना पड़ता है। तुम्हारे भीतर जब विचार उठता है काम का, तब फिर काम की इंद्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले भीतर इच्छा उठती है, वासना उठती है, विचार उठता है, फिर इंद्रियां उसकी पूर्ति के लिए हरकत में आ जाती हैं। तुम यदि मन को ही काबू कर लो तो इंद्रियां अपने आप ही काबू आ जाएंगी। तुम यदि विचारों पर ही काबू पा लो तो इंद्रियां तुम्हारे काबू में आ जाएंगी। जब तक भीतर भोगने की इच्छा है तब तक तुम इंद्रियों से अपने ख्याल को भीतर की तरफ न मोड़ पाओगे। जब तक भीतर भोगने की इच्छा है तब तक इंद्रियों द्वारा शक्ति बाहर व्यय होती रहेगी। 9 द्वारों द्वारा तुम्हारा ख्याल बाहर फैलता ही रहेगा। तुम यदि इंद्रियों को काबू करने लग जाओ, मन को काबू न करो तो बड़ी ही उलझन में पड़ जाओगे। बाहर से इंद्रियों को काबू करने का प्रयास करोगे पर भीतर भोगने की इच्छा उठती रहेगी। बाहर से ब्रह्मचर्य साधोगे लेकिन भीतर वासनापूर्ण विचार और भी गहरे होते चले जाएंगे। बाहर से यदि इंद्रियों को काबू करने लगे तो भीतर उलझन और भी बढ़ती चली जाएगी। तुम भीतर से ही उलझन को सुलझा लो तो बाहर भी सब सुलझ जाएगा। मन को काबू करो, इंद्रियों को तुम काबू ना कर सकोगे। इंद्रियों को काबू करने लगे तो तुम इंद्रियों की जो सहज प्रक्रिया है उसमें भी विघ्न डाल बैठोगे।
काबू तो कर नहीं पाओगे, लेकिन जोर जबरदस्ती पूरी करोगे। भीतर वासनापूर्ण विचार उठेगा, लेकिन बाहर से ब्रह्मचर्य साधते रहोगे। उससे तुम्हारा ब्रह्मचर्य फलित नहीं होने वाला। तुम्हारे भीतर वासनापूर्ण विचार न उठे, तुम्हें ऐसा बंदोबस्त करना होगा। भीतर विचार उठता है तो फिर इंद्रियां सक्रिय होती हैं। तुम्हें उस अवस्था तक पहुंचना है जहां विचारों की कोई हलचल नहीं। जब तक भीतर मन में हलचल है, तब तक शरीर भी हरकत में रहेगा। शरीर पर भी हलचल होती रहेगी। मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। मन सेतु है। मन न हो तो तुम्हें शरीर का कोई अनुभव ही ना हो। तुम्हारे भीतर यदि किसी तरह का कोई विचार ना उठे, तो फिर तुम कुछ भी ना कर पाओगे, हिल डुल ना पाओगे, पड़े रहोगे। विचार उठता है, शरीर हरकत में आ जाता है। विचार उठता है ऑफिस जाने का, पैर चलने को राजी हो जाते हैं। विचार उठता है कुछ खाने का, मुख खाने को राजी हो जाता है। विचार उठता है टेलीविजन देखने का, आंखें देखने को राजी हो जाती हैं। तुम्हारे भीतर ही यदि किसी तरह की कोई चाह ना उठे, तो फिर इंद्रियों का इस्तेमाल करोगे किसके लिए? तुम आंखों का इस्तेमाल करते हो इसी कारण कि भीतर कुछ देखने की चाह है। तुम कानों का इस्तेमाल करते हो क्योंकि कुछ सुनने की चाह है। तुम मुख का इस्तेमाल करते हो क्योंकि भीतर कुछ बोलने की चाह है, भीतर कुछ खाने की चाह है, किसी तरह के स्वाद की चाह है। तुम्हारे मन में जब हरकत होती है तो शरीर में भी हरकत होना शुरू हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि साधक ध्यान के समय, भजन सिमरन के समय यह अवश्य ख्याल में रखे कि अपने शरीर को शिथिल रखे, शरीर को स्थिर रखे। शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। जब मन में हलचल होती है तो शरीर पर भी हलचल होनी शुरू हो जाती है। जब तक शरीर पर हलचल होती है, तब तक मन में भी हलचल होती है। जब आप शरीर को शिथिल रखकर बैठेंगे, तो मन भी भीतर शिथिल होना शुरू हो जाएगा। जब तक शरीर हरकत में है, शरीर हिल डुल रहा है, मन भी हरकत में रहेगा, मन भी हिलता डुलता रहेगा। जब भी आप भजन सिमरन में बैठें या ध्यान में बैठें, तो पहले 10-15 मिनट मात्र अपने शरीर को स्थिर रखें। जिस भी आसन में आपको आरामदायक लगता हो, उस आसन में बैठ जाएं, अपने ख्याल को तीसरे दिल पर टिका लें और फिर यह ख्याल रखें कि शरीर हिले डुले नहीं। 10-15 मिनट जब आप शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठे रहेंगे, तो धीरे धीरे भीतर मन भी हिलना डुलना बंद करने लगेगा। मन में जो इतनी बेचैनी बनी हुई थी, वह भी शांत होने लगेगी। जब तक मन अस्त व्यस्त है, तब तक ध्यान बन ना पाएगा। तब तक तुम भजन सिमरन ना कर पाओगे। तब तक तुम्हें भजन सिमरन में बेचैनी का अनुभव होगा। स्वाभाविक ही बेचैनी अनुभव होगी ही अगर मन भीतर हिल डुल रहा है। अगर मन में तरंगे उठ रही हैं, तो तुम्हें बेचैनी का ही अनुभव होगा। फिर चाहे तुम ध्यान करो, चाहे तुम भजन सिमरन करो। आवश्यक यही है कि पहले तुम मन को थोड़ा स्थिर कर लो। पहले कुछ समय के लिए तुम शरीर को स्थिर रख कर बैठो। अनेकों तरह के कार्य हम दिन भर में करते हैं। हमारा शरीर भी बड़ा व्यस्त रहता है। हमारा शरीर कई तरह की हरकतों में रहता है। शरीर के कंपन से भीतर मन पर भी कंपन आ जाता है, क्योंकि मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। एक बार यदि आपका शरीर स्थिर हो जाए, तो आपका मन भी भीतर से शांत होने लगेगा। आपका मन भी भीतर थमना शुरू हो जाएगा। आपके मन पर जो कंपन है वह शांत हो जाएगा। फिर आप उसका लाभ उठाकर अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए सिमरन का जाप कर सकते हैं। मन में यदि कंपन अधिक हो, तो फिर भजन बंदगी बन नहीं पाती है, ध्यान बन नहीं पाता, क्योंकि फिर भीतर बेचैनी ही बनी रहती है। तुम उस बेचैनी से ही उभर नहीं पाते। तुम भजन बंदगी करते हो, तुम ध्यान करते हो, लेकिन फिर ख्याल उन विचारों की तरफ ही लौट जाता है, उस शोर की तरफ ही लौट जाता है। शरीर के प्रति यदि तुम सजग हो जाओ, तो फिर तुम मन के प्रति भी सजग होने लगोगे। शरीर के प्रति ही यदि तुम सजग नहीं हो,
शरीर से ही तुम्हारा ख्याल नहीं निकल रहा है तो फिर मन से तुम्हारा ख्याल कैसे निकल सकेगा? यह जो तुम कहते हो टांगे दुखती हैं, शरीर दुखता है, यह इसी कारण कि तुम्हारा ख्याल ही अभी शरीर पर अटका हुआ है। तुम ध्यान में भी बैठते हो तो ख्याल शरीर में ही अटका रहता है। ध्यान का तो पता भी नहीं चलता कुछ बना या नहीं, लेकिन शरीर का पूरा पता चलता है कि यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द हो रही है। जब तक तुम्हारा ख्याल शरीर में अटका हुआ है तब तक शरीर पर होने वाले दर्द का भी तुम्हें अनुभव होगा। तुमने देखा एक खिलाड़ी फुटबॉल खेलता है, खेलते समय उसे चोट लग जाए तो उसे उस चोट का पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान चोट की तरफ होता ही नहीं, बल्कि खेलने की तरफ ही उसका पूरा ध्यान लगा होता है। जैसे ही खेल समाप्त होता है उसे अपनी चोट का अनुभव होना शुरू हो जाता है, ख्याल चोट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जब तक तुम्हारा ध्यान तीसरे दिल पर एकाग्र रहेगा तुम्हें शरीर की खबर न रहेगी, और जब तुम्हें शरीर की खबर ही न रहेगी तो शरीर पर होने वाले दर्द का तुम्हें कैसे अनुभव हो सके? जैसे ही तुम्हारा ध्यान शरीर पर लौट आता है शरीर पर होने वाले कष्ट का भी तुम्हें अनुभव होने लगता है, शरीर पर आने वाले दुखों का भी तुम्हें अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान तीसरे दिल पर पक्का होने लगता है तुम्हारा शरीर का बोध मिटना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे तुम्हारा शरीर का बोध मिटना शुरू होता है तुम्हें यह भी खबर लगनी शुरू हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं। जब तक तुम्हें शरीर का बोध होता है तब तक तुम लाख कोशिश करते रहो मानने की, लाख कोशिश करते रहो ज्ञान इकट्ठा करके यह जानने की कि तुम शरीर नहीं, तुम फिर भी शरीर से ऊपर ना उठ सकोगे। तुम फिर भी अपने को शरीर ही समझते रहोगे। तुम्हें इसका बोध होना चाहिए, तुम्हें इसका अनुभव होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर से अलग भी एक अस्तित्व है। जब तक तुम्हें यह अनुभव ही नहीं हुआ, जब तक तुम्हें शरीर से अलग अपना कोई अस्तित्व भी अनुभव में नहीं आया, तब तक तुम लाख प्रयास करते रहो, तुम अपने को शरीर ही समझते रहो। इसीलिए अनुभव करना बड़ा ही आवश्यक है, और अनुभव प्रत्येक व्यक्ति तभी कर सकता है जब वह खुद अपने भीतर उतरता हो। यदि वह गुरु से जाकर मांग करे कि मुझे भीतर का अनुभव दो, तो उसे भीतर का अनुभव नहीं होने वाला, क्योंकि अनुभव तो होगा जब वह अपने ही भीतर जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप ही अपने भीतर जा सकता है। कोई दूसरा उसके भीतर जाकर उसे उसका अनुभव नहीं दे सकता। हम सब अपने आप ही अपने भीतर उतर सकते हैं। केवल हम ही हैं जो अपने भीतर जाने के काबिल है। हमारे अतिरिक्त कोई भी हमारे भीतर नहीं उतर सकता। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं तुम्हारे भीतर का जो खजाना है उसे कोई लूट भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम ही तुम्हारे भीतर उतर सकते हो, कोई दूसरा तुम्हारे भीतर नहीं उतर सकता। लूटा तो तभी जा सकता था जब कोई दूसरा प्रवेश पा सकता। जब कोई दूसरा प्रवेश ही नहीं पा सकता तो लूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें ही अपने भीतर उतरकर उस खजाने को हासिल करना होगा। तुम्हें ही साहस करके भजन बंदगी करनी होगी, ध्यान में बैठना होगा। तुम यह मत सोचना कि तुमने सत्संग सुन लिया, गुरु का उपदेश सुनना है, ज्ञान इकट्ठा कर लिया तो तुम उस खजाने के हकदार हो गए। नहीं, हकदार तो तुम तभी हो सकोगे जब तुम खुद उस खजाने की खोज में निकलोगे। जो ज्ञान तुम इकट्ठा करते हो वह तो गुरु द्वारा तुम्हें उस खजाने की ओर किए हुए इशारे हैं। इशारे खजाना नहीं है, इशारे तो उस खजाने तक पहुंचने के लिए मार्ग की तरह है। सभी सत्संग इशारे हैं उस खजाने की तरफ, लेकिन खजाना मिलता तब है जब खोजी उसकी खोज में निकलता है। और यह जो नाम का खजाना प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद है उसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी खोज करके ही हासिल कर सकता है। यदि तुम निरंतर भजन सिमरण करो, निरंतर ध्यान में बैठो, तो वह नाम की दौलत तुम्हारे हाथ में लग जाए। पर नाम की दौलत तुम्हारे हाथ नहीं लगती। कारण है कि जब तुम भजन बंदगी में बैठते हो तो उस बैठने में भी कोई लगन नहीं है।
बैठ तो जाते हो, लेकिन रस मन में ही फंसा रहता है, रस विचारों में ही फंसा रहता है, कल्पनाओं में ही फंसा रहता है। जब तक तुम विचारों में फंसे हो तब तक भजन हो ही कहाँ पाता, तब तक ध्यान हो ही कहाँ पाता। गुरु ने जो सिमरन लिया है वह तो चलता ही नहीं है। मन जिस संसारिक सिमरन में लगा हुआ है वही चलता रहता है, और तुम भी उसे ही चलते रहने देते हो। तुम भी उसमें रस लेते हो, तुम भी विचारों को बढ़ावा देते हो। संसारिक सिमरन में ज्यादा रस आता है। गुरु द्वारा दिए सिमरन में तो तुम अपने को जोर जबरदस्ती बैठाते हो। दिल नहीं करता, मन नहीं लगता, लेकिन बैठने का प्रयास करते हो। सोचते हो घड़ी भर बैठकर देख ले, शायद कुछ अनुभव हो जाए। जैसा चित्त अस्त व्यस्त था, उसी अस्त व्यस्त चित्त को लेकर बैठ जाते। अस्त व्यस्तता में तुम्हें कोई अनुभव नहीं हो पाएगा। तुम्हें थोड़ी मन की शांति चाहिए। थोड़ा मन को शांत करके भजन बंदगी में बैठो, और यह ख्याल रखो कि जब भजन बंदगी में बैठो, जब भजन सिमरन में बैठो, तो गुरु द्वारा सिमरन तुम्हारे भीतर चले, ना कि जो सिमरन संसार का है। मन ने जो सिमरन पकड़ रखा है वही तुम्हारे भीतर चलता रहे। तुम्हें सिमरन से सिमरन को काटना है। जहां संसार के ख्याल मन में बिठाए हैं, वहीं मालिक की याद मन में बिठा देनी है। जन्मों जन्म तुमने संसार की याद मन में बैठाई है, इसलिए मालिक की याद एक क्षण में नहीं बैठ जाएगी। निरंतर तुम अभ्यास करोगे, निरंतर भजन बंदगी में बैठोगे, निरंतर ध्यान में बैठोगे, तो धीरे धीरे मालिक की याद भी बैठना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे संसार का सिमरन अपने से चलने लग जाता था, वैसे ही मालिक का सिमरन अपने से चलने लग जाएगा। फिर वही सिमरन तुम्हें अपने आप अपनी ओर खींचता ले जाएगा। फिर वह परमात्मा ही तुम्हें अपनी ओर खींचता ले जाएगा। मन को थोड़ा शांत करके भजन में बैठो। ऐसा नहीं कि तुम कोई कार्य करके आए, तुम टेलीविजन देख कर आए, फोन चला कर आए और आकर भजन में बैठ गए, सिमरन करने लग गए। उससे सिमरन बन ना पाएगा। तुम जुबान से सिमरन दोहराते रह जाओगे और भीतर वही चित्र चलते रह जाएंगे जो तुम टेलीविजन पर देख के आए थे। भीतर मन में कंपन बना ही रहेगा। जब भी भजन सिमरन में बैठो, ध्यान में बैठो, तो पहले कुछ समय 10-15 मिनट के लिए मात्र शरीर को स्थिर रखकर बैठो, ताकि जब शरीर भी स्थिर हो जाए तो भीतर मन भी स्थिर हो सके। शरीर पर हरकत है, मन में हरकत होगी। शरीर के स्थिर होने पर तुम्हें मन की स्थिरता का भी अनुभव होना शुरू होगा। वह स्थिरता तुम्हारे लिए भजन में उतरने के बड़े काम आएगी। उस स्थिरता में तुम्हारे लिए ध्यान करना और भी सहज हो जाएगा। शरीर को स्थिर रखकर बैठोगे तो जो 9 द्वार तुम्हारे हरकत में थे, वे भी धीरे धीरे स्थिर होने लगेंगे। उससे तुम्हारी जीवन ऊर्जा भी तुम्हारे भीतर संग्रहित होगी। फिर यदि तुम अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करो, तो वही जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी। जहां तुम्हारा ध्यान होगा, उसी तरफ वह शक्ति प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। जब तुम अपने ध्यान को भीतर से तीसरे तिल पर टिकाओगे, तो यहाँ जो द्वार भीतर से बंद है, ऊर्जा की चोट से वह खुलने लगेगा। इसी कारण से तुम्हें तीसरे तिल पर अपने ध्यान को पक्का करना है, ताकि ऊर्जा को प्रवाहित होने के लिए यहाँ से भीतर से एक नया मार्ग मिल सके, ताकि वह बाहर के मार्गों में व्यय होने से बच सके। बाहर के मार्गों से ऊर्जा प्रवाहित होती रही तो मात्र बाहर के जगत का ही अनुभव होगा। भीतर के मार्ग से ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाए तो भीतर के जगत का अनुभव होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा तभी हो पाता है जब तुम्हारे भीतर ध्यान की त्वरा हो, जब तुम्हारे भीतर ध्यान की अग्नि जल रही हो, जब तुम्हारे भीतर प्यास हो। यदि प्यास ही ना हो तो तुम ध्यान में ही ना बैठोगे। प्यास हो, और जितनी तीव्र प्यास हो उतना ही ध्यान गहरा होता चला जाता है। ध्यान की यह गहरी प्यास तुम्हारे भीतर तब पैदा होने लगती है जब तुम्हें अनुभव होना शुरू हो जाता है कि बाहर के किसी प्रयास से
तुम्हारे जीवन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें किसी तरह के आनंद का कोई अनुभव नहीं हो रहा। प्रत्येक प्रयास के बाद जीवन फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है जहां से तुमने सोचना शुरू किया था। जब तक तुम्हें यह भ्रम है कि तुम बाहर के प्रयास से आनंदित हो सकते हो, तुम भीतर की तरफ कोई प्रयास ही नहीं करते। और यह जो भ्रम है, यह पैदा होता है विचारों के कारण, कल्पनाओं के कारण। मन कहता है धन इकट्ठा कर लो, धन में आनंद होगा। विचार कहता है काम में डूब जाओ, काम से आनंद होगा। कल्पना कहती है विवाह कर लो, विवाह से आनंद होगा। यह जो तुम विचारों में खोए खोए जीते हो, कल्पनाओं में खोए खोए जीते हो, यह जो तुम सोचते हो ये ऐसा ही होगा। यही तुम्हारी सारी समस्या है। यही मूर्छा में जीना है। इस मूर्छा के कारण ही तुम विचारों की पूर्ति में लगे रहते हो, कल्पनाओं की पूर्ति में लगे रहते हो, वासनाओं की पूर्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी कल्पनाएं बाहर के जगत से जुड़ी हैं, जिस कारण तुम बाहर ही बाहर प्रयास करते रह जाते हो, बाहर ही बाहर खोजते रह जाते हो। इन संसारिक लोगों में, इन संसारिक पदार्थों में, इस संसार में ही वह खोजने का प्रयास करते रहते हो जो तुम्हारे अपने भीतर छिपा हुआ है। जब तक मूर्छा में जियोगे तब तक बाहर ही खोजते रह जाओगे। भीतर के खजाने की खबर ना लगेगी, भीतर की तरफ कभी नजर भी नहीं कर पाओगे। जब तक बाहर ही रस आता हो तब तक भीतर की खबर लगती भी नहीं है। वे जिनका रस बाहर से चूक जाता है, जो बाहर कई कुछ कर कर देख लेते हैं लेकिन फिर भी जीवन में आनंदित नहीं हो पाते, वे आनंद की खोज में निकलते हैं। वे धर्म का मार्ग चुनते हैं, लेकिन धर्म के मार्ग को चुनकर भी कोई आनंद की उपलब्धि नहीं हो जाती है। तुम यदि संसार छोड़ो यह सोचकर कि धर्म अपनाने से जीवन में आनंद आ जाएगा, तो उससे आनंद नहीं आ जाएगा। हमने यह भी मान रखा है कि जिन्हें संसार में सुख नहीं मिलता उन्हें धर्म की शरण लेनी चाहिए, उन्हें धर्म से आनंद की उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन मात्र शरण ले लेने से आनंद का कोई संबंध नहीं, क्योंकि सच्चा धर्म तो, सच्चा आनंद तो अपने भीतर के स्रोत से जुड़ जाना है। लेकिन जिस धर्म से हम जुड़ जाते हैं वह बाहर का धर्म है। बाहर का धर्म बड़ा ही फैला हुआ है। बाहर का धर्म भी तुम्हें बाहर की तरफ ही ले जाता है। बाहर का धर्म तुम्हें भीतर के इशारे दे सकता है लेकिन भीतर उतार नहीं सकता। उसके लिए तो साधक को दर दर भटकना पड़ता है, गली गली खोजना पड़ता है, तब कहीं जाकर कोई सच्चा गुरु मिलता है। कोई ऐसा गुरु मिलता है जो उससे भीतर की बात कहता है, जो उससे कहता है कि आनंद तो, सच्चा धर्म तो तुम्हें तुम्हारे भीतर उतर कर मिलेगा। बाहर का जो धर्म है वह तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे धर्म की तरफ इशारे करता है, पर यदि तुम इशारे पकड़कर बैठ जाओ तो उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। तुम्हें इशारों को पकड़कर भीतर उतरना होगा। बाहर का प्रत्येक धर्म भीतर के उस नाद की तरफ इशारा करता है, भीतर गूंजते शब्द की तरफ इशारा करता है, लेकिन उसे तुम्हें दे नहीं सकता। कोई उस शब्द को बांगे आसमानी कहता है, कोई उसे अनहद नाद कहता है, कोई उसे शब्द कहता है, पर वे सब मात्र इशारे हैं। उसकी उपलब्धि, वह नाम की दौलत तुम्हारे हाथ तभी आएगी जब तुम उन इशारों को पकड़कर अपने भीतर उतरोगे। उपलब्धि तो तुम्हें भीतर उतर कर ही होगी, इशारे बाहर से मिलेंगे। गुरु भी तुम्हें इशारा ही दे सकता है, लेकिन भीतर तो तुम खुद ही उतर सकते हो। उसके लिए तो तुम्हें खुद ही अभ्यास करना होगा, खुद ही अपनी खोज में निकलना होगा। तुम्हें अपने होने का अनुभव करना है और तुम्हारे बगैर तुम्हारे होने का अनुभव कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए गुरु के भरोसे मत बैठना कि गुरु तुम्हें भीतर का अनुभव करवाए। गुरु तुम्हारी सहायता कर सकता है कि तुम भीतर का अनुभव कर सको, तुम्हें मार्ग दिखा सकता है, तुम्हें युक्ति दे सकता है, जिस युक्ति द्वारा गुरु ने खुद भीतर का अनुभव किया हो। लेकिन गुरु तुम्हें भीतर का अनुभव नहीं करवा सकता अगर तुम ही भीतर का अनुभव न करना चाहो।
अगर तुम ही भीतर न उतरना चाहो, तुम्हें ध्यान न करना चाहो, तो गुरु जबरदस्ती तुम्हें ध्यान नहीं करवा सकता। गुरु जबरदस्ती तुम्हें भीतर नहीं उतार सकता। तुम खुद देख लेना, गुरु तुमसे जबरदस्ती नहीं कहता कि ध्यान में बैठो। गुरु तो तुमसे विनती करता है, तुम बैठो या ना बैठो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। गुरु तो तुमसे कहता है कि तुम यदि ध्यान में बैठो तो तुम्हारे दुख दूर हो जाए, लेकिन वह तुमसे जबरदस्ती नहीं करता कि तुम्हारे दुख दूर हो जाए, कि तुम ध्यान में बैठो और अपने दुख दूर कर लो। नहीं, अगर तुम्हें ध्यान में बैठने में सुख मालूम नहीं पड़ता, तो गुरु उसमें भी तुम्हें तुम्हारी मौज पर छोड़ देता है। गुरु तो तुम्हें बस इसलिए उपदेश देता है कि गुरु को तुमसे प्रेम बढ़ा है। गुरु चाहता है कि तुम भी जीवन के उस सत्य को जान लो, तुम भी जीवन में मौजूद उस आनंद को जान लो, तुम भी जीवन में मौजूद उस तृप्ति को जान लो। जीवन कोई छोटी घटना नहीं है, जीवन बड़ी ही बहुमूल्य घटना है, लेकिन तुम्हें अब जीवन कुछ खास मालूम नहीं पड़ता। तुम्हारा अब जीवन से रस चूक गया है, अब तुम्हें जीवन में कोई आनंद मालूम नहीं पड़ता। स्मरण रहे, तुम हो यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, क्योंकि तुम फिर ना हो सकोगे। यही अवसर है, इसे चूक मत जानो। तुम हो, तुम इस बात से ही आनंदित हो जाओ। तुम हो, इस बात को ऐसे ही मत भूल जाना। तुम्हारा होना सदा के लिए नहीं, जितने समय के लिए तुम्हारा होना है, इसे आनंदित होकर जीने की कला सीखो। इसे दुख और परेशानियों में ही मत व्यतीत करते रहो। तुम अपने से प्रेम करो, अपने को सम्मान दो, अपने आप को सुख दो। ख्याल रहे, तुम दूसरों को प्रेम बांट सकते हो, तुम दूसरों को सुख दे सकते हो अगर तुम खुद सुखी हो, अगर तुम खुद प्रेम में हो। तुम यदि खुद ही सुखी नहीं तो तुम दूसरे को भी सुखी नहीं कर पाओगे। तुम यदि खुद ही प्रेम में नहीं तो दूसरे को भी प्रेम दे नहीं पाओगे। इसलिए पहले अपने को प्रेम करो। तुमने अपने से जो भीतर निराशा बांध रखी है, तुमने अपने से जो भीतर गिले शिकवे बांध रखे हैं, तुमने भीतर जो अपनी गलतियों के पछतावे इकट्ठे कर रखे हैं, इन सब से अपने को मुक्त करो। जब तक तुम्हारे भीतर अपने आप को लेकर ही निराशा है, तब तक तुम अपने आप से प्रेम ही न कर पाओगे। जब तक तुम भीतर से सड़ांत से भरे हो, तब तक जो जीवन के फूल की सुगंध है तुम्हारी नासापुटों तक नहीं आ सकेगी। अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को सम्मान दो, अपने आप को आनंदित करो। आनंद तुम्हें उपलब्ध होगा जब तुम अपने भीतर उतर जाओगे। बाहर से आनंद उपलब्ध नहीं होता। अगर तुम्हें लगता होता है तो तुम बाहर प्रयास करके देख सकते हो। तुम्हें बाहर प्रयास करने से किसी तरह की कोई रोक नहीं है। संत महात्मा तो केवल इसीलिए समझाते हैं ताकि जो तुम्हारा इतना समय बाहर प्रयास करने में नष्ट होगा, वह समय बच सके। वह जो प्रयास तुम्हारा बाहर की यात्रा में लगेगा, वह भीतर की यात्रा में लग सके। इसीलिए संत महात्मा हमें कई तरह के राजा महाराजाओं के उदाहरण देते हैं, जिन्होंने धन इकट्ठा किया लेकिन अंत में कह गए कि सब इकट्ठा करके भी हाथों में कुछ नहीं आता, हाथ खाली रह जाते हैं। संत हमें दूसरों का उदाहरण देते हैं ताकि हम उनकी तरफ देखकर यह समझ सकें कि चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर लिया जाए, चाहे कितने ही ऊंचे महल बना लिए जाएं, चाहे कितने ही ज़्यादा रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए जाएं, फिर भी यदि व्यक्ति अंतस में न जुड़ा हो, बाहर ही बाहर भटकता रहा हो, तो अंत में दुखी होकर मरता है, पीड़ा में मरता है। तुम्हें यदि खुद बाहर प्रयास करके देखना हो तो तुम खुद करके देख लेना। संतों ने तो भीतर आनंद की खोज करने का उपदेश उन्हें दिया है जिन्हें यह समझ आ गया कि बाहर प्रयास करने से जीवन में किसी तरह का आनंद नहीं आता। इसलिए केवल एक ही यात्रा बचती है, भीतर की यात्रा। बाहर की कई यात्राएं करके व्यक्ति एक यात्रा की ओर निकलता है
और जो भीतर की उसे एक यात्रा पर निकल जाता है, उसके लिए फिर बाहर की प्रत्येक यात्रा पर आनंद की बरसात होती है। संतों को तुमसे प्रेम है, इसलिए वे प्रेमवश तुम्हारा समय बचाना चाहते हैं, तुम्हें बाहर भटकने से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम अपने भीतर उतर जाओ। भीतर उतरने के लिए निरंतर भजन सिमरन किया करो, निरंतर ध्यान में बैठा करो। अपने व्यस्त जीवन में मालिक के लिए अवश्य ही समय निकाला करो। जो समय तुम मालिक के लिए निकालोगे, भजन बंदगी के लिए निकालोगे, वह अवश्य ही तुम्हारे लेखे में लिखा जाएगा। उसका फल अवश्य ही तुम्हें मिलेगा। तुम यदि बीज ही नहीं बोओगे तो फिर फल की आकांक्षा भी मत रखना। फल तो तभी उगता है जब तुमने कभी पहले बीज बोया हो। फल तो बड़ी बाद में प्रकट होता है, बीज पहले बोना पड़ता है। तुम बीज बो, भजन सिमरन करो, ध्यान करो, फल अपने से ही उगाएगा। और जब फल पकना शुरू हो तो उसे कच्चा ही मत तोड़ लेना, उसे पूरी तरह पक जाने देना। जब फल पूरी तरह पक जाता है तो अपने से ही छूट जाता है। जब तुम्हारा भी ध्यान पक्का हो जाएगा तो फिर तुम अपने से ही ध्यान में गिरते चले जाओगे, ध्यान की गहराई में उतरते चले जाओगे। अपने भीतर से जुड़ो, उस स्रोत से जुड़ो जिस स्रोत के कारण तुम्हारी यह श्वास चलती है, जिसके कारण तुम्हारा यह शरीर चलता है, जिसके कारण तुम आज फिर इस संसार में विचरने के लिए उठ सके हो। उससे जुड़ना हो तो अपने ही भीतर उतर जाओ, और अपने ही भीतर उतरना हो तो निरंतर भजन सिमरन करो, निरंतर ध्यान में बैठो। जुबान द्वारा सिमरन शुरू करो, फिर मन को सिमरन में लगाओ और एकाग्रता कायम करके अपने भीतर के शून्य में प्रवेश पाओ, ताकि उस शून्य में तुम्हें भीतर गूंजते उस शब्द की ध्वनि सुनाई पड़े। जब वह शब्द तुम्हें सुनाई पड़ने लगे तो उस शब्द से अपने ख्याल को जोड़ दो। फिर वह शब्द तुम्हें अपने आप ही ऊपर की मंजिलों की ओर खींचता ले जाएगा। वह शब्द ही तुम्हारा मालिक से मिलाप करवाएगा। प्यारी संगत जी, निरंतर भजन सिमरन करते रहें, निरंतर ध्यान में बैठे। अपना ख्याल रखें, आप सभी के भीतर बैठे। कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी जी।